ये मेरे कैमरे से लेना है फोटो। कोई बात नहीं, मैं आपका भी ले लूंगा। पहुंचो, आ जाओ। बहुत बधाई। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। साजी, साजी इधर देखो। साजी खेद रहा हूँ, मैं खेद रहा हूँ। साजी, साजी इधर देखो। साजी मेरी तरफ। खिंच गए। चलिए देखो देखो देखो, इधर देखो अरोड़ा जी, इधर देखो राकेश भाई। सामने आके खींचो, सामने आके इधर आ जाओ। एक मिनट, ये लो। हो गया हो गया। बात तो लगाओ। नहीं नहीं, आपने कहीं नहीं हिलना, मैं अपने आप बात करूँगा। हो गई यार, बार बार परेशान हो रहे। क्या कहते हैं, सब विजय विजय। दोस्तों मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं किशन नगर विधानसभा से एमएलए गोयल जी के पास, जो कि अभी इतने सालों बाद बीजेपी की सरकार बनी है। तो अभी हम उनसे ही पूछते हैं कि आगे के जो काम रुके पड़े थे वो कैसे होंगे और सब चीज़ों के बारे में उनका हाल लेते हैं। देखिए, बड़ा सीधा काम तो पिछले 11 साल में ठप पड़ा था, ये आप भी जानते हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि सड़कें बनना शुरू हो जाए, सीवर नए पाइपलाइन डले, पानी की पाइपलाइन नहीं डले, और गरीब कल्याण की जो नौकरी हुई थी, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, ये शुरू हो, राशन कार्ड बनने शुरू हो। फिर दूसरी के सार्वजनिक शौचालय हैं वो सब बेहतर हों। तो ये हमारी प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। और उसके साथ साथ हम लोग बेहतर यातायात की व्यवस्था कर सकें, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकें, ये हमारी प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। और ये काम तो ये शुरू हो गया, वो आज से शुरू हो गया काम। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कभी किसी से पूछो कि ये सड़कें क्यों नहीं बन रही थी, ये कुछ फंड नहीं है, हर जगह पे फंड। लेकिन अब तो हमें लगता है कि क्योंकि सेंटर में अगर बीजेपी है और यहाँ पे फंड की तो कोई कमी रहेगी नहीं किसी भी तरह की। आपने ठीक कहा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार को लोगों ने चुना है, इसीलिए चुना है कि फंड की कोई समस्या न रहे। और दूसरी बात यह है कि फंड का यूटिलाइजेशन भी सही हो, क्योंकि विधायक फंड को 15 करोड़ और चीफ मिनिस्टर फंड से करीब 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिससे आप सड़क बना सकते हैं। तो हमें तो विधायक साहब जो थे 10 साल पुराने, उनसे भी हिसाब लेना होगा 150 करोड़ कहाँ गए, तो वो भी देखेंगे। लेकिन हाँ, फंड की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब ये डबल इंजन सरकार है। हाँ, यही सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भैया सारी कल मोदी जी ने भी यही बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। कल मोदी जी ने भी यही बोला। क्योंकि अभी हम कल भी गए थे, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई अभी तक जो मिडिल क्लास की ने हमें चुना है, उसको हम पूरा का पूरा कर दिखाएंगे हर चीज़ में। बिल्कुल, उन्होंने दिखा भी दिया, इनकम टैक्स रिटर्न किया ना, 12 लाख एग्जम्पशन दिया इनकम टैक्स फ्री। तो सारा वो सोच चल रही है। और अर्बन है, जो अर्बनाइजेशन हुआ है, उसमें बेहतर सुविधाएं हो, ये भी मोदी जी ने कल बोला। एक थोड़ी सी चीज़ में लिए और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी पिछले कई सालों से
ये सारी रिश्तियां वगैरह रुकी पड़ी हैं दिल्ली की सारी की, और दिल्ली की नहीं, झील की और उसकी झील कुछ की है। सारी की, तो उसमें बहुत जो रियली है ना, बिल्कुल लाजपत नगर, तिलक नगर, वो यही लोग बहुत खट्टर परेशान साहब हैं उसके ने कारण। बोला उस दिन कि दिल्ली सरकार आते ही ये काम सबसे पहले प्रायोरिटी हाँ। में शुरू किया जाए। क्योंकि सभी लोग ये चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आते ही ये सब काम बहुत होगा होगा, सुचारू रूप से बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल। ठीक, हाँ जी। मैं एक बात कहूंगा, मैं डॉक्टर साहब को पिछले 20 साल से जानता हूं। डॉक्टर साहब जिस काम को मन में ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। पिछली बार इलेक्शन में इन्हीं कारणों से हमारी थोड़ी हम पीछे रह गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने तभी से धारण कर लिया था कि इस इलाके में जीत के आऊँगा और इस इलाके की सेवा करूँगा। और हम डॉक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि पूरे दिलो जान से ये इलाके को आगे ले जाएंगे और पूरी तरक्की करेंगे। हमारे किशन नगर विधानसभा जो काफ़ी टाइम से पिछड़ रहा था, अब उसको वो आगे लेके जाएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से। कृष्णानगर विधानसभा में डॉक्टर गोयल की जीत का भव्य स्वागत, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। कृष्णानगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर गोयल की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ यूनिवर्सल मीडिया टीम गोयल का भव्य स्वागत कर। कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सल मीडिया की टीम, जन खबर की टीम और क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करते हुए डॉक्टर गोयल का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित किया। इन मुद्दों में गीता कॉलोनी की रुकी हुई रजिस्ट्रियों की प्रतिक्रिया, साफ पानी आपूर्ति, जर्जर सड़कों की मुरम्मत, गीता कॉलोनी में एंट्रेंस में अतिक्रमण व हटाने के प्रमुख शामिल थे। डॉक्टर गोयल ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरी प्राथमिकता क्षेत्र के हर नागरिक की समस्याओं का समाधान करना, गीता कॉलोनी में रुकी हुई रजिस्ट्रियों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, साफ पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, सड़कों का निर्माण और मरम्मत तेजी से की जाएगी और अतिक्रमण के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूनिवर्सल मीडिया की टीम के सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर गोयल की जीत के क्षेत्र में कई नई उम्मीदें जगाई है कि विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अभी करवा देता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी, अनिल गोयल, हमारा मंत्री कैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो। बीजेपी की जैसे ऐतिहासिक जीत पर बहुत सालों बाद, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तो इसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं में बिल्कुल एक समझ लो उत्साह का माहौल है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि अब किस तरीके से जो कार्य इतने साल से रुके पड़े थे वो किस तरीके से सुचारू रूप से चलेंगे? देखिए, दिल्ली में पिछले कई वर्षों से अव्यवस्था चल रही थी और खासकर पिछले 10 साल से जो दिल्ली के नागरिकों की बेसिक नीड्स होती हैं, जो बिल्कुल मिनिमम काम होते हैं, जैसे साफ पानी आना, सीवर का ठीक होना, सड़कों का अच्छा होना, परिवहन व्यवस्था ठीक होना, वायु जो है वो साफ सुथरी मिलना, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, ये सब बिगड़ी हुई थी और जनता में एक रोष था और केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ एक बदलाव की बयार थी। और उसके साथ साथ मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने सुशासन की दी, प्रदेश नेतृत्व जो हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका सबको लेकर इकट्ठे चलना और हमारे सभी सांसद, पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आकर दिल्ली की जनता के लिए काम करे, ये जो पूरा विचार था इसने काम किया और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खुले दिल से वोट देकर और 48 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनाया और एक सत्ता का बहुत बड़ा मैंडेट दिया। मैं
दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने लगातार, राजनाथ सिंह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने, सभी ने पूरी दिल्ली की जनता से अपील की और जनता में वो अपील गई और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पक्ष बन के एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी पहुंची। क्योंकि अब आप देखेंगे कि अब और ज़्यादा, क्योंकि इतने साल बाद दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथ में आई है, तो अब और कार्यभार में उनको, मतलब ये समझ लो कि बहुत सारा जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करने का टाइम भी आ गया है। देखिए, कार्यों की बहुत लंबी लिस्ट है और हमने देखा है कि जनता को जो बेसिक सहूलतें मिलनी चाहिए थी उनको दोबारा से रेस्टोर करना है। जैसे पानी जो 24 घंटे आना चाहिए वो सिर्फ 1 घंटे आ रहा था, वो भी गंदा पानी आ रहा था। सीवर की पूरी व्यवस्था ठप हुई पड़ी थी। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जिसमें पहले 40 लाख लोग दिल्ली में सफ़र करते थे डीटीसी में, आज 20 लाख तक पहुंच गए थे, उसमें भी फ्री के लोग ज़्यादा थे। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। मोदी जी ने पूरा सहयोग देने का जो आश्वासन दिया है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम को प्लान करने में जो है सक्षम है। इसीलिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आई है। तो जनता का एक विश्वास बना है, उस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी और दिल्ली को एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था और विकास की तरफ लेकर जाएगी। हमें तो मेन लगता है कि सिर्फ प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह पे, क्योंकि सड़कें बनी और वो कुछ टाइम बाद टूट गई। कोई सीवर वालों ने तोड़ दी, कभी किसी IGL वालों ने तोड़ दी, जियो फाइबर लाइन ने तोड़ दी, मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने टूट गई हैं। अब सारी की सारी हमारे कृष्णनगर जो विधानसभा की बात करें तो सारी सड़कें इस टाइम अर्थव्यवस्था हो चुकी है। गीता कॉलोनी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। एक ये मुद्दा और दूसरा मुद्दा है कि गीता कॉलोनी का अभी सारी रजिस्ट्रियाँ वगैरह बंद है, आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान है। तो उसके विषय में भी आपको मेन काम करना पड़ेगा। देखिए कृष्णनगर के अंदर 3-4 बड़े मुद्दे हैं। जो अप्रोचिंग रोड्स हैं उन पे एक्रोचमेंट हटना, उन रोड्स को साफ होना और खुला होना, और दूसरा सीवर की लाइनों की बड़ी दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रजिस्ट्री की आपने जो प्रॉब्लम बोली ये भी दिल्ली सरकार से रिलेटेड है। तो दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार थी उसमें इच्छा शक्ति नहीं थी काम को करने की, ना इनका विजन था, ना कोई बड़ी रूपरेखा थी। कोई आदमी आ गया, सिर पे खड़ा हो गया तो उसकी सड़क के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया। अगर आधी गली आई तो आधी गली बना दी, पूरी गली के लोग आ गए तो पूरी गली बना दी। मतलब एक कोई विजन नहीं था कि एक एरिया को पकड़ के इसको ठीक व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद दूसरे एरिया को पकड़ेंगे। ऐसे ही जो विभिन्न डिपार्टमेंट थे, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड है जो सीवर और पानी की पाइपलाइन डालता है, BSES है या और भी डिपार्टमेंट, उनमें समन्वय स्थापित करने की कभी कोशिश नहीं हुई। तो इसलिए नई सड़कें बनती थी और दूसरे तीसरे महीने खुद जाती थी। तो जहाँ से चले वहीं पहुंच जाते थे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ पिछले 10 साल में। आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर सड़कें टूटी हैं जिनमें गड्ढे हैं या सीवर के ढक्कन ऊपर हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करके ही जो है निर्माण और कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कृष्णनगर में आए, ऐसा हम अपने विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पैसे की व्यवस्था विधायक करता है और काम करने की व्यवस्था MCD करती है। तो इन दोनों में जब पार्षद भी चारों बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी का हो गया और साथ में जो सांसद है वो भी बीजेपी के हैं, तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन तीनों सरकारों में करके ज़्यादा से ज़्यादा फंड है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित और प्लानिंग के साथ काम हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। चलो ऐसा बहुत ठीक है, चलो
कोई फायदा ही नहीं है आप ये आजाद दे आजाद के फोटो दिखाई कोई नहीं था यहाँ आओ अंदर आओ चैनल सब्सक्राइब कर दो काम सब निकालिए अरे भाई हट जाओ, पर्ची बाद में खा लेना।